साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, समय तथा कार्य। ठीक है, तो आप एक बार क्वेश्चन देख लीजिए कि कौन से क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, प्रतिशत हमने लगभग समाप्त कर लिया है, उसके लगभग हम सभी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम समय तथा कार्य यानी टाइम एंड वर्क का पहला भाग लेकर आए हैं। इससे पहले हमने प्रतिशत वाला चैप्टर पढ़ा था, जो कि लगभग हमने सभी टाइप के क्वेश्चन उसमें कर लिए हैं। आज हम नया चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको दिया है, ए अकेला किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, तथा बी उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये दिया है आपको। देखिए, जो ए है, ए क्या करता है, आप ध्यान से देखिएगा। एक बार सीख लेंगे तो फिर आपको कहीं और भी क्लास देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखो ए क्या करता है, किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर लेता है। ए क्या करता है, किसी कार्य को करता है 15 दिन में। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया है। तथा बी क्या करता है, बी करता है उसी कार्य को कितने दिन में, 12 दिन में। ठीक है, ये उसने दिया है। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, पहले इनका कुल कार्य निकाल लेना है। तो कुल कार्य कैसे निकालोगे आप इन दोनों का एलसीएम ले लोगे। एलसीएम निकालना तो आपको आता होगा। आप इन दोनों का एलसीएम निकाल लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा इनका, एलसीएम इनका आ जाएगा 4 से सबसे बड़ी संख्या जिससे इनको काट सकते हैं, तो वो होगी 3। तो 3 चौको 12, तो 15 चौको 60 आया एलसीएम। ठीक है, एलसीएम निकालना मैंने आपको बताया है। अगर ऐसे में एलसीएम निकालना नहीं आता जिन छात्रों को, तो वो ऐसे में एलसीएम निकाल सकते हैं। इधर 15 लिखेंगे, इधर 12 लिखेंगे, ये दो संख्याएं हैं। आप ऐसे में भी एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसी संख्या ढूंढेंगे, छोटी से छोटी संख्या, मतलब 1 से नहीं 2 से इनमें से कोई एक भी कटेगा तो आप 2 से काटेंगे। 15 को ऐसे ही लिख देंगे, 2 छक्के 12। फिर इन दोनों में से 2 से कट जाता है कौन, ये वाला, तो 15 को ऐसे ही लिखेंगे, 2 3 6। ठीक है, अब 2 से तो कटेगा नहीं दोनों में से कुछ भी, तो अब 3 से, तो 3 पंजे 15, 3 एकम 3। ठीक है, अब 5 से, 5 एकम 5, ये 1 1। ये तब तक करते जाएंगे जब तक लास्ट में 1 1 ना आए। ठीक है, तो ऐसे में एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम आप कैसे निकला, ये जो आए हैं इनको मल्टीप्लाई, तो 5 दूना 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60, 60 आया एलसीएम। ठीक है, पहले क्वेश्चन में टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एलसीएम कैसे निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम ऐसे निकला। एक दूसरा मेथड है। दूसरा मेथड क्या है एलसीएम निकालने का, वो शॉर्टकट मेथड है। देखो, यहाँ पे 15 दिया है आपको, यहाँ पे 12 दिया है। 15 12 के जो फैक्टर होते हैं, जैसे 1 हो गया, या इन दोनों संख्याओं से छोटे फैक्टर, कोई सा भी फैक्टर आप लेंगे जो सबसे बड़ा होगा। इनका सबसे बड़ा फैक्टर कौन होगा, देखो 4 से तो 12 तो कट जाएगा और 15 नहीं कटेगा। 3 से 12 भी कट जाएगा, 15 भी कट जाएगा। 3 से ऊपर कोई संख्या है जिससे ये दोनों कटेंगे, नहीं है। तो 3 से एक संख्या को काट दो। ठीक है, 3 से आप या तो इसको काट दो या तो इसको काट दो। अगर 3 से आप इसको काटते हो तो 3 पंजे 15। ठीक है, तो 12 पंजे 60 एलसीएम आ गया। ऐसे ही अगर आप 15 को नहीं काटते, आप 12 को काटते, तो 3 चौको 12, तो 15 चौको 60, 12 कट गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये एलसीएम आ गया। ठीक है, तो जो ये एलसीएम आया है, ये क्या होता है, टोटल वर्क होता है, यानी कुल कार्य होता है। ठीक है, जो 60 है ये कुल कार्य होता है। अब आप क्या करेंगे, 15 दिन में ए करता है, 12 दिन में बी करता है। ठीक है, और कुल कार्य ये है। ठीक है, तो आप इस 60 में एक दिन का कार्य निकालने के लिए ए और बी का अलग अलग आप इस 60 में भाग दे देंगे इन दोनों का। तो 15 का भाग 60 में देंगे तो 15 चौको 60, 12 का भाग 60 में देंगे। ठीक है, तो 12 पंजे 60। ठीक है, तो देखो ये क्या है, इन दोनों के एक दिन का वर्क आ गया। ठीक है, तो ए धन बी के एक दिन का कार्य, एक दिन का जो कार्य है वो कितना है, इन दोनों का आप जोड़ दो।
ये आया एक दिन का कार्य, इनका क्या है, ये एक दिन में 9 कार्य करते हैं, ठीक है। वो बोल रहा है दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगी। तो कुल कार्य कितना है, कुल कार्य है 60, दोनों एक दिन में कार्य करते हैं कितना, 9, ठीक है। अब आप काट दो इसको, 3 दूना 6, 20, 3 3 9, 3 से आपने ऊपर भी काटा, 3 से आपने नीचे भी काटा, ठीक है। अब आगे कर देंगे आप इसको, तो 3 छक्के 18 और 2 20, यानी 6 से 2/3 दिन में, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आगे और करते हैं, फिर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपको दूसरा क्वेश्चन दिया है, ए तथा बी दोनों मिलकर एक कार्य को 16 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि ए अकेला इस कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकता है। बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। क्या दिया है, ए और बी, माने ए और बी मिलकर क्या करते हैं, एक कार्य को क्या करते हैं 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ऐसा दिया है, ठीक है। जबकि जो ए है अकेला क्या करता है, इस कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है। बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया इससे पहले वाले क्वेश्चन में, आपको इन दोनों का क्या निकालना है, एलसीएम निकाल देना है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना निकालेंगे, मेथड में आपको बता चुका हूँ कैसे करेंगे। देखो इन दोनों के फैक्टर जो होंगे उसमें से सबसे बड़े फैक्टर को लेंगे, ठीक है। देखो 2 से कट जाएंगे दोनों, 4 से भी कट जाएंगे, 4 से बड़ा कोई है, 6 चौको 24, 6 से ये नहीं कटेगा, 8, 8 से कौन सा कटेगा, 8 से दोनों कट जाएंगे, 8 से ऊपर कोई है जो दोनों कटेंगे, जिससे 8 से ऊपर कोई नहीं है, ठीक है। तो 8 से, तो 8 दूना 16, 24 दूना 48, इनका एलसीएम आ गया, ठीक है। अगर आपको ऐसा ऐसे समझ में नहीं आता तो मैंने आपको बताया है इनका फैक्टर करके भी आप निकाल सकते हैं एलसीएम, ठीक है। तो ऐसे में भी आप इनका एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 48 इनका एलसीएम आ गया, 16 का भाग 48 में देंगे, या जो ये 48 आया है ये क्या है, कुल कार्य है, ये टोटल कार्य है, ठीक है। 16 का भाग 48 में देंगे तो 16 तियाँ 48। ए और बी के एक दिन का कार्य क्या है, 3 यूनिट करते हैं, 24 दूना 48, ए क्या करता है एक दिन में 2 यूनिट कार्य करता है, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा है बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। तो ए और बी क्या करते हैं, ए और बी करते हैं कितना कार्य, ये दिया है, ये कार्य आया है उनका एक दिन का, ठीक है। तो ए और बी एक दिन का कार्य करते हैं कितना, एक दिन में कार्य करते हैं 3, और ए करता है एक दिन में कार्य कितना 2, ये निकला है ना, ये देखो ए का कार्य निकला है एक दिन का, और ये ए प्लस बी के एक दिन का कार्य निकला है, ठीक है। तो अब आप इसको माइनस कर दो, हटा दो, ए में से ए कट जाएगा, बी के एक दिन का कार्य क्या आ गया 1, ठीक है। बी क्या करता है, एक दिन में एक कार्य करता है, कुल कार्य कितना है 48, तो एक दिन में एक कार्य करता है, तो 48/1, यानी पूरा कार्य वो कितने दिन में करेगा, 48 दिन में करेगा, ठीक है बी। अब आज की क्लास का आपको तीसरा क्वेश्चन दिया है, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है। ए क्या करता है, किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कीजिएगा, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले क्वेश्चन की ही तरह है, जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था सेम उसी की तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। आज की क्लास का आपको चौथा क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति एक कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकता है, अपने पुत्र के साथ मिलकर वह इस कार्य को 3 दिन में समाप्त कर सकता है, उसका पुत्र अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा, ठीक है। कोई मैन है, ठीक है, कोई मैन क्या करता है, किसी कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है। और वो मैन क्या करता है, अपने सन के साथ, मैन अपने सन के साथ उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 3 दिन में समाप्त कर सकता है, उसका पुत्र अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो देखो हम तो पहले कुल कार्य निकाल लेंगे, तो कुल कार्य कैसे निकालेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेने की, टोटल कार्य हम निकाल लेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम मैंने बताया 5 से 15 आ जाएगा इनका एलसीएम, ठीक है।
15 आया तो 5 का भाग 15 में देंगे तो 5 तियाँ 15, यानी एक दिन में मैन 3 यूनिट कार्य करता है। मैन और उसका बेटा मिलकर 15 में 3 का भाग देंगे तो 3 पंजे 15। ठीक है, अब देखिए जो मैन है प्लस उसका सन है वो क्या करते हैं, एक दिन में 5 कार्य करते हैं, 5 यूनिट कार्य करते हैं। ठीक है, और जो ये देखो मैन और उसका लड़का मिलके एक दिन में 5 कार्य करते हैं। मैन कितना कार्य करता है एक दिन में, मैन एक दिन में क्या करता है 3 कार्य करता है। ठीक है, 3 यूनिट कार्य करता है मतलब। ठीक है, आपको क्या निकालना है कि सन या पुत्र उस कार्य को अकेला कितने दिन में कर सकता है। ठीक है, तो आप इसको माइनस कर दो इसमें से मैन कट जाएगा। सन जो है, सन एक दिन में कितना कार्य करेगा, 5 में से 3 गया 2। ठीक है, एक दिन में क्या करेगा 2 यूनिट कार्य करता है सन। टोटल कार्य कितना है 15। ठीक है, तो सन कितना करेगा, सन करेगा 15/2। ठीक है, इतने टाइम तो लगाएगा वो, क्योंकि टोटल कार्य क्या है, टोटल कार्य 15 है। ठीक है, और एक दिन में कार्य करता है वो 2 यूनिट। ठीक है, माने एक दिन में 2 यूनिट, फिर दूसरे दिन में भी 2 यूनिट, फिर तीसरे दिन में भी 2 यूनिट, तो ऐसे ही 15 दिन तक कुल कार्य 15 है। यहाँ पे दिन नहीं है, ये कुल कार्य है 15। ठीक है, तो कितने दिन लगाएगा, तो दो को भाग दे दो 15 में, 2 7 14 और 1 15, यानी 7 से ही 1/2 दिन में बेटा कुल का पूरा कार्य कर देगा। ठीक है, अब आपको आज की क्लास का 5वां क्वेश्चन दिया गया है। ए, बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 6 घंटे, 4 घंटे तथा 12 घंटे में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेंगे। ठीक है, ए क्या करता है 6 घंटे में, बी क्या करता है 4 घंटे में, सी क्या करता है 12 घंटे में। ठीक है, आप क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। तो इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, इन तीनों का एलसीएम आप 60 आ जाएगा। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम 60 आया तो 6 का भाग 60 में देंगे तो 6 दशा की 60। ए 10 यूनिट कार्य करता है एक दिन में, 4 15 चौकू 60, बी 15 यूनिट करता है, 12 पंजे 60। ठीक है, 12 पंजे 60, माने 60 में 12 का भाग दिया तो 5। तो देखो ए एक दिन में 10 यूनिट करता है, बी एक दिन में 15 यूनिट करता है, सी एक दिन में 15 यूनिट करता है। तो तीनों ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना यूनिट करते हैं कार्य, 15 और 5 20 10 30 यूनिट कार्य करते हैं। और ये क्या होता है, ये होता है कुल कार्य। ठीक है, तो कितने दिन में करेंगे वो, कुल कार्य बटे जितनी वो यूनिट करते हैं, तो 30 दूना 60 यानी 2 दिन। ठीक है, तो तीनों मिलकर उस कार्य को 2 दिन में समाप्त कर लेंगे। ठीक है, अब आपको 6वां क्वेश्चन दिया गया है। एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। यदि एक पुरुष अकेला इसे 6 दिन में और एक लड़का अकेला 18 दिन में पूरा करे तो एक स्त्री अकेले इसे कितने दिन में पूरा करेगी। ठीक है, क्या दिया उसने, कोई मैन, वोमेन और बॉय मिलकर एक काम को कितने दिन में करते हैं, 3 दिन में करते हैं। जो मैन है, मैन क्या करता है एक दिन में क्या कार्य करता है, मतलब अकेला 6 दिन में कर सकता है मैन। ठीक है, और जो बॉय है, बॉय क्या करता है कितने दिन में करता है, 18 दिन में करता है। आप इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो इन तीनों का एलसीएम 18 आएगा। ठीक है, 3 का भाग 18 में देंगे तो 3 6 18, 6 का भाग 18 में देंगे तो 6 3 18, 18 का भाग 18 में देंगे तो 1। ठीक है, अब देखिए मैन प्लस वुमेन प्लस बॉय क्या करते हैं, एक दिन में 6 यूनिट कार्य करते हैं। ठीक है, मैन वुमेन और बॉय एक दिन में 6 यूनिट कार्य करते हैं। ठीक, और मैन प्लस बॉय को अगर हम जोड़ दें, क्योंकि हमको वुमेन निकालनी है, तो मैन प्लस बॉय
मैन यहाँ से ये वाला, बॉय ये वाला, तो ये दोनों क्या करते हैं, एक दिन में 4 यूनिट कार्य करते हैं। 3 यूनिट मैन ने किया, 1 यूनिट बॉय ने किया। ठीक है, आप इसको घटा दो, माइनस कर दो, मैन से मैन कट जाएगा, बॉय से बॉय कट जाएगा। वो मैन क्या करेगी, एक दिन में 2 यूनिट कार्य करेगी। ठीक है, टोटल कार्य कितना है, जो इनका एलसीएम आया था 18, तो 18/2, यानी वो मैन उस कार्य को 9 दिन में करेगी। तो आई होप आज की क्लास का आपको 7वां क्वेश्चन दिया गया है, ए की कार्य क्षमता बी से तिगुनी है। ठीक है, अथवा ए किसी कार्य को बी से 60 दिन कम में कर लेता है। ठीक है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ए और बी आपको दिए हैं। ठीक है, ए की कार्य क्षमता बी से तिगुनी है। अगर बी की कार्य क्षमता 1 है तो ए की कार्य क्षमता 3 है। ठीक है, ये क्या है, कार्य क्षमता, माने इसको ऐसा समझिए, बी अगर एक दिन में 1 चेयर बनाता है तो एक दिन में ए 3 चेयर बनाता है। ठीक है, समय तो बराबर लगा, माने एक दिन लिया बी ने 1 चेयर बनाने में, जबकि ए ने 1 चेयर बनाने में, जबकि ए ने एक दिन में 3 चेयर बना दी, तो बी से तिगुनी कार्य क्षमता है ए की। ठीक है, जो समय होता है वो कार्य क्षमता का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो यानी ये क्या करेगा, 1 दिन लेगा और ये क्या करेगा, 3 दिन लेगा। ठीक है, ये व्युत्क्रम हो गया। ठीक है, अब देखिए 20 यहाँ पे कह दिया है, अथवा ए किसी कार्य को बी से 60 दिन कम में कर लेता है। ठीक है, 60 दिन कम में कर लेता है, तो माने दिन दिया है, 60 दिन दिया है यानी समय दिया है, 60 दिन कम में कर लेता है। समझ यहाँ पे समझिए इस लाइन को, 60 दिन कम में कर लेता है, यानी इन दोनों के बीच 60 दिन का डिफरेंस है, ए और बी के बीच। ठीक है, परंतु यहाँ पे समय में कितना का डिफरेंस है, 2 यूनिट का डिफरेंस है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे समय में 2 यूनिट का डिफरेंस है, तो जो 2 यूनिट का डिफरेंस है इन दोनों के बीच, वो टोटल कितने दिन के बराबर है, क्योंकि 60 दिन का डिफरेंस है कार्य में। ठीक है, तो 1 यूनिट कार्य करने में कितने दिन लग जाएंगे, 30 दिन लग जाएंगे, 30 डे लग जाएंगे। ठीक है, अब आप देखिए, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 1 यूनिट माने 1 यूनिट कार्य करते हैं 30 दिन में। ठीक है, तो ये समय कितना, 30 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 30 एकम 30, 30 तिया 90। ठीक है, ये ए का है, ये बी का है। ठीक है, इन दोनों का अगर आप एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम कितना है, 90। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम 90 आएगा। अब देखिए 90 का भाग 90 में देंगे तो ये 1 यूनिट करेगा, 90 में 30 का भाग देंगे तो ये 3 यूनिट करेगा, जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑलरेडी पहले उसने दिया हुआ है। ठीक है, तो दोनों मिलकर क्या करेंगे, ये क्या करता है, एक दिन में 3 यूनिट कार्य करता है, ये क्या करता है, एक दिन में 1 यूनिट कार्य करता है। टोटल कार्य क्या है, 90। ठीक है, ये एक दिन में काटते हैं 4 यूनिट, आप काट दो इसको, 2 से 2 45 एक 90, 2 दूना 4, 2 22 की 44 और 1 45 दिन में ये दोनों मिलकर काम को समाप्त कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे आप डायरेक्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि 60 दिन का अंतर दिया हुआ था यहाँ पे। ठीक है, तो आपने क्या करा कि 1 यूनिट क्या करता है, 1 यूनिट का काम निकाल दिया कि 1 यूनिट करने में 30 दिन लगते हैं। ठीक है, तो 30 दिन इसको लगेंगे, 30 या 90 दिन इसको लगेंगे। समझ में आया, 30 का मल्टीप्लाई इसके टाइम में कर दिया आपने, तो 30 दिन इसको लगेंगे, 30 या 90 दिन इसको लगेंगे, दोनों का टोटल आप कितने दिन लगेंगे उनके वो निकाल लेंगे। ठीक है, तो दोनों का एलसीएम 90 आया। इसको ये ए क्या कर, बी क्या करेगा, 1 यूनिट काम करेगा, ये 3 यूनिट काम करता है एक दिन में, आप फिर इसमें भाग दे देंगे टोटल दिन में, तो ये आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। अगर अभी क्लियर नहीं हुआ है तो हम आगे कुछ और क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है।
आज की क्लास का आपको 8वां क्वेश्चन दिया गया है। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, दोनों मिलकर एक कार्य को 14 दिन में समाप्त कर लेते हैं। ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ठीक है, आपको ए दिया है और बी दिया है। ठीक है, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, यानी ये क्या है, कार्य क्षमता। ठीक है, समय आप निकाल लेंगे। समय क्या लेगा, ये 1 लेगा, ये 2 लेगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ। बी अगर एक दिन में 1 चेयर बनाता है तो ए एक दिन में 2 चेयर बनाता है, ये इनकी कार्य क्षमता हो गई। ठीक है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया है, दोनों मिलकर एक कार्य को 14 दिन में समाप्त कर लेते हैं, माने दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में, 14 दिन में समाप्त कर लेते हैं। ठीक है, 14 डेज में समाप्त कर लेते हैं। ठीक है, आप समय देखो, इधर दोनों मिलकर कितना समय ले रहे हैं, दोनों इधर मिलकर ले रहे हैं समय 3 यूनिट। ठीक है, ठीक है, एक दिन में कितनी यूनिट ली इन्होंने, एक दिन में इन दोनों ने 3 यूनिट खर्च किए। ठीक है, तो 14 दिन में कितने यूनिट खर्च करेंगे, 42, यानी कुल कार्य हो जाएगा ये। समझ में आ रहा है, यहाँ पे आपने कार्य को बराबर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उन्होंने ए और बी क्या करा है, 14 दिन तक कार्य करते हैं। ए क्या करता है, समय लेता है 1 दिन, बी समय लेता है 2 दिन। ठीक है, तो टोटल दोनों का समय हो गया 3, 14 दिन तक, तो 14 तिया 42, ये क्या हो जाएगा, कुल कार्य हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या निकालना है, ए का कार्य निकालना है, तो ए का क्या हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा, देखो कुल कार्य 42 आया था, ए की कार्य क्षमता कितनी है, 2, तो 21 दिन, ए 21 दिन में कर देगा। अगर बी का पूछता है तो बी 42/1 यानी 42 दिन में करेगा। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक आध बार आप खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज की क्लास का आपको 9वां क्वेश्चन दिया गया है, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। ठीक है, सीधे सीधे जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है वैसे करते हैं, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। ठीक है, ये क्या है, कार्य क्षमता है। अब तो आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, बी अकेला एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, बी क्या कर सकता है, 12 दिन में, बी लेता है 12 डेज। ठीक है, तो आप कुल कार्य निकाल देंगे, बी का कार्य क्षमता 1 है, तो 12 गुणा गया 1, यानी 12 क्या हो गया, कुल कार्य हो गया। ठीक है, 12 क्या हो गया, कुल कार्य हो गया। अगर यहाँ पे 2 होता तो 12 गुणा क्या 2 करते आप, क्योंकि बी का लिखा है उसने कि बी अकेला इतने दिन में करता है। ठीक है, अगर ए का दिया होता तो ए में मल्टीप्लाई करते। ठीक है, तो 12 गुणा 1 कुल कार्य हो गया। ठीक है, अब वो बोल रहा है दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, तो दोनों मिलकर कुल कार्य बटे दोनों का कार्य क्षमता बटे 3, यानी 4 दिन में। ठीक है, अगर वो बोलता कि ए कितने दिन में करेगा, तो ए कितने दिन में करेगा, ए करेगा 12/2, ए की कार्य क्षमता 2 है ना, तो 12/2 यानी 6 दिन में करेगा ए। बी कितने दिन में करेगा अगर पूछ देता, तो 12/1 यानी बी करेगा 12 दिन में। ठीक है, तो आई होप अब तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज की क्लास का आपको 10वां क्वेश्चन दिया है, राम की कार्य क्षमता श्याम से दुगनी है, दोनों मिलकर एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर लेते हैं, बताइए अकेले राम उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, राम श्याम, राम की कार्य क्षमता क्या है, श्याम से दुगनी है। ठीक है, ये क्या है, क्षमता है, इनकी कार्य क्षमता है। ठीक है, राम एक दिन में अगर 1 चेयर बनाता है, श्याम अगर एक दिन में 1 चेयर बनाता है तो राम एक दिन में 2 चेयर बनाता है। ठीक है, समझ में आया, माने इन दोनों का अगर आप एक दिन का काम निकालेंगे, दोनों का, यानी
राम और श्याम के एक दिन का अगर हम यहाँ से कार्य निकालेंगे तो दोनों के दोनों क्या करेंगे, 3 कार्य करेंगे एक दिन में। समझ में आया? यानी एक दिन में 2 कार्य ये करता है, इसकी कार्य क्षमता 2 के बराबर है, इसकी 1 है, तो 2 धन 1 3 कार्य करेगा। ठीक है, एक दिन में हुआ है, ये किस में हुआ है, एक दिन का कार्य है इन दोनों का। ठीक है, दोनों मिलकर एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, तो कुल कार्य निकाल लो आप। कुल कार्य कैसे निकालेंगे? कुल कार्य निकालेंगे 15 दिन तक दोनों ने काम किया और एक दिन में दोनों एक दिन में 3 काम करते हैं, तो टोटल कार्य 45 हो गया। ठीक है, आप ऐसे समझिए कि एक दिन में ये 3 मेज बनाते हैं। ठीक है, एक दिन में दोनों मिलकर 3 मेज बनाते हैं, तो 15 दिन तक लगातार काम किया उन्होंने, तो एक दिन में 3 मेज, फिर दूसरे दिन में भी 3 मेज, फिर तीसरे दिन में भी 3 मेज, तो 15 3 45 मेज बनाएंगे, ये टोटल कार्य हो गया उनका। ठीक है, अब बोल रहा है कि क्या, तो बताइए अकेला राम उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, तो राम क्या करेगा, अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। राम एक दिन में 2 कार्य करता है, तो कार्य है 45, तो 22 दूना 44, यानी 22 सही 1/2 दिन। ठीक है, और अगर शाम को पूछता है तो शाम क्या करेगा, शाम 45 टोटल कार्य है, भाग देंगे 1 से, क्योंकि शाम एक दिन में 1 कार्य करता है, तो 45 दिन लेगा शाम। 45 मेज बनाने में 45 दिन लेगा, शाम 22.5 दिन लेगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा और क्लास आपको पसंद आई होगी। आज की क्लास आपको पसंद आई और समझ में आई तो चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।